इस बीच आपको भोपाल से बड़ी खबर बता दें, जहां भोपाल दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आएंगी। निर्मला सीतारमण 29 नवंबर को भोपाल आएंगी। दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यान में शामिल होंगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यालय में इसका आयोजन होगा। दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यान, जिसमें शामिल होने के लिए देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 29 नवंबर को भोपाल आएंगी। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यालय में इसका आयोजन होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और भोपाल के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आएंगी। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर हैं। जितेंद्र, वित्त मंत्री का भोपाल दौरा क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रही है निर्मला सीतारमण, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री है। 29 अगस्त को उनका भोपाल आना अनुमानित बताया गया है। दरअसल यहाँ पर जो दंतोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यान होना है, उसको लेकर जो सीतारमण है, निर्मला सीतारमण, वो भोपाल आने वाली है। वो भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यालय, जो कि ठेंगड़ी भवन डिपो चौराहे पर बना हुआ है, वहां पर पहुंचेंगे। उस ठेंगड़ी स्मृति में आयोजित जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे। देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब मध्य प्रदेश आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रही है। ठेंगड़ी भवन में स्थित जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने वाली है। जाहिर सी बात है कि जब केंद्रीय वित्त मंत्री मध्य प्रदेश आएंगी तो मध्य प्रदेश के वासियों को भी ऐसी कई उम्मीदें हैं कि अगर वो ठेंगड़ी भवन से कुछ मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर बात करती हैं या फिर पूरे देश की स्थिति के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए कुछ अच्छे नए अवसर बताती हैं, तो वाकई में एक अच्छा जो परिदृश्य है वो देखने को मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जो उनका कार्यक्रम है वो ठेंगड़ी भवन में, जो कि एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो आ रही है। अब बजट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है जितेंद्र, केंद्रीय बजट की, और इस दिशा में लगातार हम देख रहे हैं कि अब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें भी होनी हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश को किस तरीके से उम्मीदें हैं और अब किस तरीके की बातें मध्य प्रदेश के लिहाज से जब मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग होगी तो उसमें रखा जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने, और उससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री का यह दौरा भी? बिल्कुल। देखिए, सभी में जो मुख्यमंत्री हैं देश के, उनके साथ केंद्रीय मंत्री जो सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनका जो एक वार्तालाप है वित्त को लेकर और जो बजट आने वाला है उसको लेकर चर्चा चल रही है। जाहिर सी बात है, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होना संभव है। और ऐसे में जब वो भोपाल आएंगी, भोपाल आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलेंगे, तो प्रदेश की कई स्थितियां हैं जिनसे मुख्यमंत्री भी अवगत कराएंगे। मध्य प्रदेश को कितने बजट की जरूरत है, मध्य प्रदेश में क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो वर्तमान में किए जा सकते हैं, और लोगों को जितनी उम्मीदें हैं अपनी सरकारों से, उनके बारे में भी मुख्यमंत्री बात रखेंगे। हालांकि भी हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन मध्य प्रदेश में के इंदौर में होने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में जब 29 तारीख को सीतारमण मध्य प्रदेश आएंगी, भोपाल आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्मला सीतारमण से अपने उन तमाम विषयों को भी यहाँ पर रखेंगे जो कि मध्य प्रदेश के लिहाज से सही रहने वाले हैं। जिसमें मध्य प्रदेश के वित्त को लेकर बात की जा सकेगी, जिसमें मध्य प्रदेश के बजट को लेकर बात की जा सकेगी, जिसमें मध्य प्रदेश के उद्योगों को लेकर बात की जा सकेगी, जिसमें मध्य प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए और ऐसे योजनाएं जिनका फायदा मध्य प्रदेश को मिले, इन तमाम विषयों पर बात होगी। ठीक, शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भोपाल के दौरे पर आएंगी और साथ ही अब केंद्रीय बजट का प्रारूप तैयार होना शुरू हो गया है। क्या कुछ खास रहेगा उस बजट में, इस दिशा में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी होनी है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या कुछ इसमें अहम रहेगा और क्या बड़ी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से रखी जाएंगी। वहीं कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह एक बार फिर शुरू हुई। मध्य प्रदेश में आज यात्रा का तीसरा दिन है। उनके साथ उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा दिग्विजय सिंह समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता चल रहे हैं। बता दें कि यात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे से खरगोन जिले के खेरदा गांव से हुई और अब यात्रा खरगोन पहुंच चुकी है। यात्रा का मॉर्निंग ब्रेक सुबह 10:30 बजे भान बरड़ में होगा। यहां से यात्रा बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी आज शाम को ओंकारेश्वर में दर्शन करेंगे। इसके बाद राहुल का नर्मदा पूजन का भी कार्यक्रम है। आज राहुल 23 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे।
वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। राहुल की यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आज एमपी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता अपने साथ यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश की 7 नदियों का जल लेकर आएंगे और छत्तीसगढ़ की मिट्टी भी इस यात्रा के दौरान लेकर आएंगे। वहीं मोहन मरकाम के नेतृत्व में राज्य के 324 नेता यात्रा में शामिल होने के लिए जाएंगे। 26 और 27 नवंबर को यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची हुई है और मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद अब उस यात्रा में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे और केवल शामिल ही नहीं होंगे बल्कि छत्तीसगढ़ की 7 नदियों का जल और छत्तीसगढ़ की मिट्टी लेकर इस यात्रा में शामिल होंगे। और ये मिट्टी ले जाने का क्या कारण है, 7 नदियों का पानी ले जाने का, जल ले जाने का क्या कारण है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद हैं। सर, 7 नदियों का जल और मिट्टी लेकर भारत जोड़ो यात्रा, माननीय राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल होने के लिए 324 हमारे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के महू पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू जा रहे हैं। वहां से माननीय राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की माटी और छत्तीसगढ़ की 7 नदियों का जल लेके हम लोग जा रहे हैं। जिस ढंग से नदियां अलग अलग दिशाओं से निकलकर एक जगह जाके मिलती हैं, उसी ढंग से इस देश की अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति वर्ग के लोग भी देश की एकता, देश की अखंडता, देश की भाईचारा के साथ एक सूत्रों में मिलते हैं। उसी ढंग से हम लोग सब एक सूत्र में पिरोए। इसी उद्देश्य को लेकर जो माननीय राहुल गांधी जी चल रहे हैं, उसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं। एकता अखंडता की बात हो रही है, ये यात्रा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को कहाँ ले जाएगी? देश को आजाद हमारे नेताओं ने कराया और आजादी के बाद देश को 70 सालों तक एक सूत्र में पिरोने का काम किया। तो माननीय राहुल गांधी जी उसी उद्देश्य को लेकर सबसे लंबी यात्रा 3570 किलोमीटर चल रहे हैं। ये छोटी मोटी यात्रा नहीं, ये तपस्या है। माननीय राहुल गांधी जी वो तपस्या को पूरा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ जुड़े हुए थे और भारत जोड़ो में यात्रा में जो कांग्रेस पार्टी शामिल होगी उसमें 7 नदियों का जल और मिट्टी लेकर ये लोग जाएंगे। उसके बाद उस यात्रा में शामिल होने के बाद अखंडता, एकजुटता की संदेश लेकर ये यात्रा में शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में पार्टी को मजबूती देने का काम ये यात्रा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।